गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सेकेंड यूनिट टेस्ट 30 अक्टूबर से स्टार्ट है और आई होप आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा और आई थिंक ज़्यादातर बच्चों का कंप्लीट भी हो चुका होगा और आप लोगों की रिवीजन की वीडियो भी काफ़ी सब्जेक्ट की पहुंच भी गई है आप लोगों के पास में और आपने अच्छे से उनको स्टडी किया होगा। तो ऐसे ही आपकी मैथ की वीडियो भी पहुंच गई थी, तो आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम ईवीएस की रिवीजन वीडियो बनाएंगे जिसको आपको अच्छे से देखना है बच्चों। ईवीएस की जो ईवीएस का पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको किस तरह से सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, तो जो आंसर आपका सही हो उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि टच करना है। मोबाइल की स्क्रीन पे जो आंसर्स आपको लगेगा ABCD, तो उस पर आपको टच करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी होता है पेपर देना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको याद करना है अच्छे से और जैसे ही क्वेश्चन आए उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम ईवीएस की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप लोगों को अपनी बुक में जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स या आपके, मैंने बोला था आप लोगों से बुक में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको समझाए भी थे कि वो भी फिल करने हैं आपको, ये कहा था मैंने आप लोगों से। और ये बीच बीच में जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन रियाज फैमिली, तो ये भी मैंने आप लोगों को कराए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन वीडियो में मैं कराऊंगी, वापस से मैं वही चीज़ें रिवीजन वीडियो में कराऊंगी और आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको अपनी बुक एक बार फिर से रीडिंग करनी है बच्चों, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और पीछे का आपको पूरा अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि A ... comes from its mother's body। अब आपको, अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से याद किए हैं तो आपको ये देख के ही आ जाएगा कि A ... यानी ब्लैंक कम्स आता है फ्रॉम इट्स मदर बॉडी, मदर की बॉडी में से। तो आपके जैसे ऑप्शन आ गए, A पे आ गया बेबी, B पे आ गया आपका कुछ भी समझ लो बॉय, C पे आ गया आपका ह्यूमन और D पे आ गया आपका बटर। कुछ भी हम कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा कि मदर्स की बॉडी में से कौन बाहर आता है तो आप फटाफट से इसका आंसर टिक कर दोगे बेबी। तो मदर की बॉडी में से कौन बाहर आता है बच्चों? बेबी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? A। हमारा आंसर क्या होगा? A। और आपको बस इसको टच करना है, अपने आप ऑटोमेटिकली ही ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से रीडिंग करनी है आपको सारी चीज़ की, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ बच्चों, आपके ईवीएस में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आएंगे, जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी ईवीएस के पेपर में ही आएंगे। तो आपको जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, करंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं इसी वीडियो में आपके जीके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ईवीएस की 2 या 3 वीडियोस, जितनी भी वीडियोस बनेंगी रिवीजन की, सब में आपका मिक्सअप होगा, उसमें जीके क्वेश्चन भी होंगे प्लस ईवीएस के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2, मदर्स फैमिली इज द ... फैमिली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, मैंने ऑप्शन लिख दिए जैसे कि पैटर्नल, ऑप्शन बी लिखा मैंने मैटरनल, ऑप्शन सी लिखा मैंने
फोस्टर, और ऑप्शन डी लिखा मैंने अडॉप्शन। ऑप्शन डी लिखा मैंने अडॉप्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा मदर्स फैमिली इज द। मदर्स फैमिली को मैंने आपको जब रीडिंग कराई थी, लेसन रीड कराया था, क्वेश्चन आंसर कराए थे, उसमें अच्छे से समझाया था कि जो मदर्स फैमिली होती है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, मैटरनल फैमिली। तो हमारा मैटरनल कहाँ पर है, ये रहा। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। और बी पे आपको इस तरह से टच करना है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। बीच बीच में मैं आपके जीके क्वेश्चंस भी कराऊंगी बच्चों, ठीक है ना। तो अच्छे से पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है ताकि समझ में आए। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आप लोगों को पहले फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। फादर फैमिली, जैसे हमने मैटरनल फैमिली का पढ़ा था, अब हम किसका पढ़ेंगे बच्चों, फादर्स फैमिली। फादर्स फैमिली इज द, फादर्स फैमिली इज द डॉट 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 फैमिली। अब आपको बताना है कि फादर्स फैमिली को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखे, जैसे मैं वापस से वही ऑप्शन लिख देती हूँ जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, मैटरनल। ऑप्शन बी है आपका फोस्टर, फोस्टर। ऑप्शन सी है आपका पैटर्नल, एंड ऑप्शन डी है आपका अडॉप्शन। कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे तो, लेकिन हमें तो पता है ना बच्चों हमारा आंसर क्या है। तो फादर्स फैमिली को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैटर्नल फैमिली। फादर्स फैमिली को हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल फैमिली। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से करे थे, हमने लेसन को अच्छे से समझा था, तो हमें अच्छे से बताया कि फादर्स फैमिली को हम क्या बोलते हैं, कौन सी फैमिली बोलते हैं, पैटर्नल फैमिली। एंड इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, पैटर्नल। ओके बच्चों, तो आंसर इज द पैटर्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, the mother feeds the baby, the mother feed baby and protects it फ्रॉम ऑल, ये आपका ब्लैंक रहेगा। ठीक है बच्चों, द मदर फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑल। अब मैं इसके ऑप्शन राइट करूंगी, ध्यान से देखना सभी बच्चों। हैबिट, HABIT, हैबिट। ऑप्शन बी लिखा मैंने डेंजर, एंड ऑप्शन सी लिखा मैंने, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, फीड्स, एंड ऑप्शन डी लिखा मैंने लाइक ह्यूमन। क्लियर बच्चों, अब आप लोगों ने अगर फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से किए तो आप फटाफट से इसका आंसर बता दोगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। द मदर्स फीड, मदर्स जो बेबी को क्या कराती है, फीड कराती है, दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती है। मेनली बेबी को फीड, दूध ही पिलाते हैं और उसी को फीड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एंड प्रोटेक्ट, रक्षा करती है, इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम फिर और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फटाफट से। ए चिक कम्स आउट ऑफ द शेल ऑफ एन डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ए चिक कम्स, चिक यानी मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, ए चिक कम्स आता है, आउट यानी बाहर आता है, ऑफ द शेल ये जो खोल होता है हमारा उससे बाहर आता है, फ्रॉम एन। तो
किसके खोल से बाहर आता है। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे लाइक जैसे ऑप्शन ए लिखा मैंने स्किन, ऑप्शन कुछ भी लिख दूंगी बच्चों, लेकिन हमें जो आंसर पता है ना वो होना चाहिए बस इसमें। ऑप्शन बी लिखा मैंने यहाँ पे बॉडी, ऑप्शन सी लिखा मैंने यहाँ पे हैबिट, एंड ऑप्शन डी लिखा मैंने एग। तो आप लोगों को बच्चों पता है ना कि मुर्गी जो क्या देती है, अंडे। तो जो मुर्गी का बच्चा होता है तो वो किसके खोल में से बाहर आता है, एग के खोल में से। तो आंसर हमारा क्या आएगा, एग। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके रिवीजन जो मैं करा रही हूँ आपको, यही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो अच्छे से, क्योंकि मैं पूरी बुक के क्वेश्चंस इसमें आपको बना के बताऊंगी। ठीक है बच्चों, पूरी बुक के आपके क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगी, अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक भी क्वेश्चंस मैं आपका नहीं छोड़ूंगी, इसलिए बीच बीच में से भी आपके क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, तो आप अच्छे से उनको देखना। क्वेश्चन नंबर 6, अबर अपीयरेंस and dot change with age and time, with age and टाइम। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन को समझेंगे, अवर अपीयरेंस एंड ब्लैंक चेंज विद एज एंड टाइम। हमारा जो अपीयरेंस होता है, हमारी जो हमारा रूप होता है, हमारी आदतें होती हैं, वो सब क्या होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। तो मैंने ऑप्शन लिखा हैबिट, ऑप्शन बी लिखा मैंने यहाँ पे ह्यूमन, ऑप्शन सी लिखा मैंने गुड, एंड ऑप्शन डी लिखा मैंने आप लोगों को डेंजर। तो आप लोगों को पता है ना बच्चों, तो हमारे अपीयरेंस होते हैं, हमारा गुण दोष रूप या जो भी दिखावट, हमारे जो हम अभी कितना दिखावट करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, एंड हमारी जो हैबिट होती हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, हैबिट, हमारी आदतें। पहले हमें कुछ और पसंद होता है, आप लोगों ने देखा होगा लाइक जैसे आपके मम्मी पापा जब आपकी उम्र के होते हैं उनकी पसंद कुछ और होती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और आप लोग भी आ जाते हो तो उनकी आदतें भी चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही है, उम्र के अकॉर्डिंग हमारी आदत और हमारे अपीयरेंस चेंज होते रहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, हैबिट। आंसर इज हैबिट। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी हम। अब आप लोगों के मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड लूँगी। यस, इज प्रोसेस बाय विच पीपल become legal parents, become legal parents of a child who was not born to them, क्लियर बच्चों? तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या दिया है। आपके अब ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता है आपको लिखना तो है नहीं है, तो अब इसको हम ऑब्जेक्टिव में ही बनाएंगे। तो किस तरह से आपको हम बना के देंगे तो वो आपको अच्छे से समझना है। ओके बच्चों? यस, देखो सभी, अब मैं इसके ऑप्शंस डाल देती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए लिखा मैंने यहाँ पे अडॉप्शन, ऑप्शन बी लिखा मैंने यहाँ पे फोस्टर,
ऑप्शन सी लिखा मैंने यहाँ पे सिंगल, एंड ऑप्शन डी लिखा मैंने यहाँ पे जॉइंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद किए हैं तो आपको फटाफट से यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इस प्रोसेस, वह प्रोसेस है बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के लीगली क्या बन जाते हैं, एक पेरेंट्स बन जाते हैं, जो जिस बच्चे को वो क्या क्यों बनते हैं, क्योंकि वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। ठीक है ना, उन बच्चों के क्या होते हैं, जो पेरेंट्स बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, अडॉप्शन। कौन सा प्रोसेस कहलाता है बच्चों, अडॉप्शन। एंड आंसर इज राइट ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, तो कौन सा प्रोसेस है, वो अडॉप्शन, जिसमें एक पेरेंट्स क्या होते हैं, लीगली पेरेंट्स बन जाते हैं बच्चे के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आगे बच्चों। यस, समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको। तो अगर आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The human baby come from, the human baby come from, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, the human baby comes from, the human baby comes from। ठीक है, ऑप्शन लिखे मैंने यहाँ पे, फादर्स बॉडी, फादर्स बॉडी, ऑप्शन बी लिखा मैंने यहाँ पे मदर्स बॉडी, ऑप्शन सी लिखा मैंने यहाँ पे सिस्टर्स बॉडी, ब्रदर्स बॉडी, ब्रदर्स बॉडी लिख दे, एंड ऑप्शन डी लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी लिख दो, स्किन लिख दिया मैंने। ठीक है, यस, ह्यूमन बेबी, जो ह्यूमन बेबी होता है, मनुष्य जो मनुष्य की तरह पैदा होने वाला बेबी होता है, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है वो, तो कहाँ से आता है, फादर्स बॉडी से आता है क्या बच्चों, मदर्स बॉडी से। चारों ऑप्शन पढ़ा करो एक बार, आप पहले पूरे चारों ऑप्शन पढ़ा करो, उसके बाद आप आंसर को क्लिक करा करो। ठीक है, ब्रदर्स बॉडी या स्किन, तो कहाँ से आता है, मदर्स बॉडी से। कहाँ से आता है, मदर्स बॉडी, यानी मम्मी की बॉडी में से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, बी। क्लियर बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम, एक क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको। अभी तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, अभी मैंने आपके बीच के क्वेश्चंस लिए ही नहीं हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक पेरेंट्स help in bringing up a child, bringing up a child for a few months, a year, for a few months or years, सॉरी। ठीक है बच्चों, years। ऑप्शन ए सिंगल, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी फोस्टर, एंड ऑप्शन डी है आपका पेरेंट्स।
सॉरी, हाँ कुछ भी लिख लो बच्चों, बट हमारा जो आंसर है वो ही करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। यस, समझेंगे इसको। पेरेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड फॉर ए फ्यू मंथ्स और ईयर्स। कौन से पेरेंट्स हैं जो एक बच्चे की हेल्प करते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए? आपको मैंने अच्छे से बताया था कि वो कौन से पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ बच्चे की कुछ महीनों या कुछ सालों की देखभाल करते हैं या उसकी देखरेख करते हैं। जैसे आप लोग जाते होंगे, आपकी मम्मी वगैरह छोड़ देती हैं आपकी बुआ के घर पे पढ़ने के लिए कुछ सालों के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नानी मामा के रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या बुआ जी के यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कौन से पेरेंट्स कहलाते हैं जिनके यहाँ छोड़ते हैं आपके मम्मी पापा? फोस्टर पेरेंट्स। कौन से कहलाते हैं बच्चों? फोस्टर पेरेंट्स। एंड दिस इज आंसर इज सी, फोस्टर पेरेंट्स। तो वो फोस्टर पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो केवल बच्चों की कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए देखभाल करते हैं। आंसर इज फोस्टर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। यस, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी। कुछ भी गायब हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? लाइक what did Riya's grandparents show? What did Riya's grandparents show? रिया के ग्रैंड पेरेंट्स ने रिया को क्या दिखाया? What did Riya's grandparents show to Riya? क्या दिखाया था बच्चों रिया को उन्होंने? पता है ना? तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रही हूँ। एल्बम, ऑप्शन बी लिखा मैंने यहाँ पे एनिमल, ऑप्शन सी लिखा मैंने यहाँ पे बर्ड्स, एंड ऑप्शन डी लिखा मैंने यहाँ पे पार्क। तो अगर आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से की है तो आप इसका आंसर फटाफट से दे दोगे बच्चों कि रिया के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे रिया को क्या दिखाए थे बच्चों? एल्बम्स। क्या दिखाए थे? एल्बम्स, जिसमें उसने अपने रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ देखी थी जिसको उन्होंने देखा भी नहीं था। तो रिया को क्या दिखाए थे? एल्बम्स। क्लियर बच्चों? तो आंसर इज़ ए। ओके।